Good morning students. I am Rajen Chipa from प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो देखिए, पहले तो आप 10th की तैयारी करते रहें, मैथ्स की और एसएस की, और उनमें भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताइएगा, कॉल करिएगा। और दूसरी बात कि हम डेली 11th के आपको छोटे छोटे से लेक्चर भेज रहे, ज़्यादा बड़े नहीं भेज रहे, क्योंकि हम भी जानते हैं आपके पास टाइम नहीं है और आप सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी 10th की तैयारी को दें। फिर भी हम जो छोटे छोटे लेक्चर्स आपको भेज रहे हैं 10-10, 15-15 मिनट के, इनको आप डेली ज़रूर देखें ताकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपकी 11th क्लास से बनी रहे। क्लियर है? ज़्यादा पजलनेस नहीं लेनी, इजी गोइंग देखना है। कोई दिक्कत आए तो आप हमें कॉल करिएगा। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था यौगिक और यौगिक का वर्गीकरण। क्या पढ़ा था हमने कल? यौगिक और यौगिक का वर्गीकरण। तो यौगिक का वर्गीकरण तो हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक में। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण को हिंदी में कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, क्या बोला मैंने? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहा मैंने? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो ये कहा मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई? मिश्रण प्राप्त होते हैं। तो मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दो किसी भी अनुपात में। अब ये जो पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ, ये या तो तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे हमने बात करें मिश्रण के एग्जाम्पल लें, आपने ले लिया जल प्लस शक्कर, और एग्जाम्पल लिया जल प्लस नमक, और एग्जाम्पल लिया आपने जल प्लस एल्कोहल। क्या ले लिया भाई? जल प्लस एल्कोहल। आपने और एग्जाम्पल लिया जल प्लस तेल। आपने और एग्जाम्पल लिया कि सर और एग्जाम्पल ले लें अपन, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया। जैसे आपने ले लिया धूल। धूल में क्या है? वायु प्लस मिट्टी है धूल में। और एग्जाम्पल ले लिया आपने, धूल के बाद धुआं ले लिया। धुआं में क्या है? वायु प्लस कार्बन है। सातवां आपने वायु ले लिया। वायु में क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है। आठवां आपने ले लिया मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? क्या होती हैं भाई? धातुओं का मिश्रण होती है। क्या होती है भाई? धातुओं का मिश्रण होती है मिश्र धातुएं। और बहुत सारी चीज जो डेली लाइफ में आपके काम आ रही है, टूथपेस्ट है वो भी एक मिक्सचर है, साबुन है वो भी एक मिक्सचर है, टोस्ट है वो भी एक मिक्सचर है, जैम है वो भी एक मिक्सचर है, जेली, सॉस, चटनी, सब्जी, सारी चीज क्या है? आपके मिक्सचर है। क्या है? सारी चीज मिक्सचर है। तो मिक्सचर का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो बनता है मिश्रण। क्लियर? अब मिश्रण जो होता है बेटा जी वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। क्या होता है? पहला तो समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। तो हम पहले मिश्रण की बात करें कि सर समांगी मिश्रण, नाम से ही फेमस है। समांगी मतलब जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो। क्लियर है? तो मतलब क्या है? ऐसे मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ एक ही प्रावस्था में होते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ एक ही प्रावस्था में होते हैं, अर्थात
वहां हम प्रावस्थाओं के मध्य विभेद नहीं कर सकते, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ एक ही प्रावस्था में होते हैं और उनमें हम विभेद नहीं कर सकते, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आप अपन ये वाला एग्जाम्पल लें, जल प्लस शक्कर। यू नो डैट जल क्या है? द्रव है, और शक्कर क्या है? ठोस है। अभी तो प्रावस्था अलग अलग है, एक द्रव है और एक ठोस है, लेकिन जैसे ही जल में शक्कर को मिलाया और जब ये शक्कर घुल जाएगी पूरी तरह से, तो जो शरबत बनेगा, वो शरबत में आप बता सकते हैं सर ये शक्कर है और ये जल है? अरे बता सकते हैं कि सर ये शक्कर है जल है? नहीं बता सकते। पूरा शरबत एक जैसा दिखेगा। क्या बोला मैंने? पूरा शरबत एक जैसा दिखेगा और एक जैसा टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो समांगी हो गया। क्या हो गया भाई? समांगी मिश्रण हो गया। तो समांगी मिश्रण एक ही प्रावस्था में आ गया। जल में आपने नमक डाला, तो जब जल में आप नमक डालेंगे तो जल द्रव है, नमक ठोस है, लेकिन डालने के बाद नमक घुल गया और वो भी किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में आ गया। तो दोनों पदार्थ किस अवस्था में हो गए? द्रव अवस्था में हो गए। तो वहां उनकी प्रावस्था क्या होगी? एक ही हो गई ना भाई। और हम विभेद भी नहीं कर सकते सर, यहाँ नमक है, यहाँ शक्कर, यहाँ जल है। और फिर जल में हमने अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल डालते ही घुल जाती है। वहां बता ही नहीं सकते सर यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ जल है। लेकिन जल में जब तेल डाला, तो तेल डालने के बाद हम बता सकते हैं कि सर तेल ऊपर है और जल नीचे है। दोनों अलग अलग हो गए, और जहां अलग अलग हो गए वो विषमांगी है। क्या है वो? विषमांगी। तो जल और तेल विषमांगी हो गया, धूल विषमांगी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? समांगी की बात कर रहे हैं। तो समांगी में देखो आप, ये समांगी है सारे, क्लियर है? वायु, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है वायु? गैसों का मिश्रण है। और हमेशा ध्यान रखना, दो या दो से अधिक गैसों को मिलाने पर हमेशा समांगी मिश्रण बनता है। वायु कभी भी विषमांगी मिश्रण नहीं होता। मतलब गैसें कभी भी विषमांगी मिश्रण नहीं बनाती गैसों के साथ। गैस द्रव के साथ, ठोस के साथ विषमांगी मिश्रण बना सकती है, लेकिन गैस गैस के साथ कभी भी विषमांगी मिश्रण नहीं बनाती। तो वायु कौन सा हो गया? समांगी। और वायु के बाद आती है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं को हम इंग्लिश में कहते हैं अलॉय। अलॉय का मतलब जब दो या दो से अधिक प्रकार की धातुओं को पिघलाकर आपस में मिला दें तो जो नया मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातुएं कहते हैं। और मिश्र धातुएं सामान्य धातु की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक सामर्थ्यवान होती हैं। इसलिए जनरली हम धातु के स्थान पर मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो मिश्र धातुएं क्या है? आपके समांगी मिश्रण है। क्या है ये? समांगी। तो समांगी का मतलब क्या सीखे आप? समांगी का मतलब है वे मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ एक ही अवस्था में होते हैं, अर्थात उनके मध्य विभेद नहीं किया जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? वास्तविक विलयन भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 पूरा यही पढ़ना है। क्लियर है? क्या पढ़ना है क्लास 12th में? चैप्टर नंबर 2 पूरा यही पढ़ना है। अब हम बात करें, ये तो समांगी हो गया, अब हम बात करें विषमांगी, बी एडिंग की बात करें, और वो है विषमांगी। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? तो विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है एक ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ की एक से अधिक प्रावस्थाएं उपस्थित हो। क्या बोला मैंने? एक ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ की एक से अधिक प्रावस्थाएं उपस्थित हो, मतलब हम उन प्रावस्थाओं के मध्य विभेद कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया जल और तेल, ये होने में तो दोनों द्रव हैं, जल भी द्रव है और तेल भी द्रव है, लेकिन जब इनको मिलाया तो क्या घुल पाए? नहीं घुल पाए। हमने इनको मिला के रख दिया, कुछ देर बाद आप देखेंगे तेल ऊपर आ जाएगा, जल नीचे आ जाएगा। तो जब तेल ऊपर आ गया, जल नीचे आ गया, दोनों प्रावस्थाओं में विभेद हो गया ना भाई, तो क्या कहलाएगा? आपके मिश्रण कहलाएगा। दूसरा हो गया जल प्लस रेत या मिट्टी, घुलती है क्या मिट्टी? नहीं घुलती। तीसरा हो गया आपके धूल, धूल में क्या है? वायु प्लस मिट्टी जो है वो धूल है,
चौथा है धुआं। धुआं में क्या है, वायु प्लस कार्बन है। क्लियर है। आपने पांचवा लिया बादल। बादल में क्या है, अगर अपन देखें तो बादल में क्या है, बादल में वायु है प्लस जल है, मतलब जल वाष्प। क्लियर है। बादल ले लिया। आपने लिख लिया दो अमिश्रणीय द्रव। अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण या विलयन। तो दो अमिश्रणीय द्रवों में ये लिख रहा जल प्लस तेल, नहीं है भाई। तो ये कहलाते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। जहाँ जैसे मान लो घर की सब्जी की बात करें, सब्जी क्या है, विषमांगी है। अलग अलग चीज अलग अलग दिखती है, घुली हुई नहीं है पूर्णतः। ठीक है ना। सब्जी ले लिया, टोस्ट ले लिया, पेस्ट ले लिया, इवन डेट आपका साबुन भी विषमांगी निकाय है, मिश्रण है। क्लियर है। तो इन्हें हम कहते हैं विषमांगी। विषमांगी का मतलब होता है ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ की एक से अधिक प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्लियर। तो क्लियर है आपके विषमांगी मिश्रण। अब जैसे आपसे कोई कह दे कि सर आप बताइएगा, जैसे आपने ले लिया कांच का बुरादा। कांच का बुरादा प्लस नमक का बुरादा और प्लस कोयले का बुरादा, ये चीज ले ली आपने। तो आप बताइएगा ये कौन सा मिश्रण है। तो ये कौन सा मिश्रण है, ये तीनों पूर्णतः मिक्स हो ही नहीं सकते, केवल घुल गया बस मिल गया। लेकिन अलग अलग चीज आएगी ना ये, और अलग अलग चीज आएगी। तो ये क्या है आपका विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। आपने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया और मान लो, चलो आपने जल ले लिया और जल में कोयले का बुरादा डाल दिया। क्या डाल दिया भाई, कोयले का बुरादा डाल दिया। तो कौन सा मिश्रण बनेगा, विषमांगी बनेगा ना भाई। कोयला जल में घुलता है क्या, नहीं घुलेगा। और नहीं घुलेगा तो कौन सा मिश्रण कहलाएगा, ये विषमांगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये विषमांगी। अब हम बात करें विषमांगी में, और जैसे आपने मान लो आपने ये कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में गर्म पानी भर दिया, गर्म पानी, उबलता हुआ पानी डाल दिया। अब आपसे पूछे कि सर यहाँ जो तंत्र है या जो मिश्रण है वो कैसे, तो आप कहोगे सर पानी पानी है, मिश्रण कहाँ है। तो जैसे गर्म पानी भरेंगे तो उस पानी की भाप उड़ेगी। तो यहाँ पर देखो एक प्रावस्था तो जल वाष्प है और एक प्रावस्था जल द्रव है। तो दोनों प्रावस्थाएं अलग अलग होगी ना भाई, और अलग अलग होगी तो क्या कहलाएगा, ये विषमांगी निकाय कहलाएगा, मतलब विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। क्लियर है। अब जैसे आपने यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर नमक ले लिया और कांच का बुरादा ले लिया, कांच का बुरादा ले लिया और जल ले लिया। ये कौन सा मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है, देखो समांगी या विषमांगी। विषमांगी है तो ये नमक तो जल में घुल जाएगा, लेकिन कांच का बुरादा घुलेगा क्या भाई, नहीं घुलेगा। तो कौन सा मिश्रण है, विषमांगी है। आपने घर पे अपनी सब्जी ले ली, विषमांगी है। चपाती ले ली, विषमांगी है। टोस्ट ले ली, विषमांगी है। जैम ले लिया, विषमांगी है। जेल, जेल का मतलब टूथपेस्ट या शेविंग क्रीम या शैम्पू, ये सब जेल फॉर्म में थे, वो जेल ले लिया, विषमांगी है। जेली ले ली, विषमांगी है। सॉस ले लिया, विषमांगी है। पनीर ले लिया, विषमांगी, क्योंकि पनीर में ठोस है और द्रव है। मक्खन ले लिया, विषमांगी है। क्या है, मक्खन भी विषमांगी है। बूट पॉलिश है, विषमांगी निकाय है। आपकी जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं सारी दवाइयाँ क्या हैं, विषमांगी हैं। तो उन्हें हम कहते हैं विषमांगी। क्या कहते हैं उन्हें हम, विषमांगी। विषमांगी का मतलब जिसमें एक से ज्यादा अंग होते हैं या एक से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं, विषमांगी निकाय कहलाते हैं। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, चलिए थैंक यू।